नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने उड़ाया बहू के पिता का मजाक, बहू को लगा सदमा। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आंचल अपने पिता की इकलौती और लाडली संतान थी। 4 साल पहले उसकी माँ का देहांत हो चुका था। वह मायके में अकेली होने के कारण उसका मन था कि उसकी शादी एक संयुक्त परिवार में हो, ताकि जिन रिश्तों की कमी ने हमेशा उसे अकेलापन और दुख दिया है वो ससुराल में पूरी हो जाए। इसलिए जब उसके लिए मेहुल के भरे पूरे परिवार का रिश्ता आया तो आंचल के पापा ने तुरंत हाँ कर दी। आंचल के पिताजी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर है। वो बहुत ही समझदार, शांत और सिंपल है। जब आंचल के ससुर जी के देहांत की खबर उनको मिली तो वह तुरंत अपनी बेटी के ससुराल आ गए। इस दुख की घड़ी में वह पूरी तरह से उन लोगों के साथ थे। सारे रिश्तेदारों के जाने के कुछ दिनों बाद आंचल अपनी जेठानी के साथ मिलकर किचन में दिन के खाने की तैयारी कर रही थी। उसके पति, ननद, जेठ सब ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। आंचल की सास रोहिणी अपने बेटे मेहुल से कह रही थी, मेहुल तुम्हारे ससुर जी ने तो हमारी नाक ही कटवा दी। उनको देखकर कौन कहेगा कि वो प्रोफेसर होंगे। माना कि वो सिंपल रहते हैं, पर हमारे घर की इज्जत रखने के लिए ही थोड़ा ढंग से आ जाते। यह सुनकर आंचल को लगा जैसे किसी ने एक साथ उसको हजारों सुइयां चुभा दी हो। लेकिन अभी उसके पति की आवाज उसके कानों में पड़ी, हाँ मम्मी, प्रोफेसर तो कहीं से लगते ही नहीं। इतना पैसा होने के बाद भी ऐसे कपड़े पहनते हैं। मुझे वो पुरानी फिल्मों के मास्टर दीनानाथ टाइप के लगते हैं। राहुल ने ऐसा कहते ही उसके घर वाले सब हंसने लगे। आंचल किचन में से सब सुन रही थी। पास खड़ी उसकी जेठानी ने कहा, तुम बुरा क्यों मानती हो? इन लोगों की तो आदत ही है मजाक करने की। दीदी, ये कैसा मजाक है? वो किसी एरे गेरे की नहीं बल्कि मेरे पापा की बात कर रहे हैं। ऐसा कहते ही आंचल रोने लगी। पता है आंचल, बुरा लगने की तो बात ही है। मुझे खुद ही इन लोगों की इस तरह की फालतू बात करने की आदत पसंद नहीं है। कई बार तो लड़ाई भी हो चुकी है, पर ये लोग शायद कभी नहीं सुधरेंगे। आंचल चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके वह बहुत रोई। जब वह लंच करने भी नहीं आई तो मेहुल उसको बुलाने आया। आंचल की सूजी हुई लाल आंखें देखकर उसने बोला, क्या हुआ? तुम रो रही थी क्या? आप और आपकी मम्मी क्या बोल रहे थे मेरे पापा के बारे में? अच्छा वह है? अरे यार, वो तो हम मजाक कर रहे थे। बुरा लगा तो सॉरी। इसको मजाक बोलते हैं। मम्मी की तो आदत ही ऐसी है। उनको तो भगवान भी नहीं समझा सकता। लेकिन आपको तो लिहाज करना चाहिए था। आपको मजाक और अपमान में अंतर नहीं पता क्या? भूल गए रेणु ननद की शादी में उन्होंने आपकी कितनी मदद करी थी। पूरा शादी का अरेंजमेंट ऐसे देख रहे थे जैसे कि उन्हीं की बेटी की शादी हो। आज उनको देखकर शर्म आ रही है। बात मत बढ़ाओ। घर परिवार में थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चलता ही है। मुंह धोकर खाना खाने आ जाना। मुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ। मेहुल की इन बातों ने आंचल के घावों पर नमक का काम कर दिया। उसने मेहुल के साथ बातचीत बंद कर दी। मेहुल ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंचल दिल से उनको माफ नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे वह नॉर्मल तो हो गई, पर दिल से इस बात को लेकर अभी भी दुखी थी। कुछ महीने बाद उसके पापा रिटायर हो गए। उन्होंने अपने घर, पूरे स्टाफ, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के लिए रिटायरमेंट पार्टी रखी थी। आंचल अपने पापा के घर जाने के लिए तैयारियां कर रही थी। उसने अपनी सास को बता दिया था कि वो अपने पापा के यहाँ जा रही है। सास ने सोचा, समधी जी इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हैं, हमें तो जरूर बुलाएंगे। जब आंचल के पापा ने उनको फोन पर इनवाइट किया तो वह बहुत खुश हो गई, क्योंकि आंचल के पापा उनको इतना सामान देते थे कि उनका दिल खुश हो जाता था। पर वो सोच रही थी कि आंचल इस बारे में उनसे बात क्यों नहीं कर रही। कब निकलना है ये सब तो तय करना ही पड़ेगा। आंचल ने रात में मेहुल से कहा, मैं पापा के पास जा रही हूँ। पार्टी तो अगले हफ्ते है, तुम अभी से जाकर क्या करोगी? आपको पता नहीं है क्या कि पापा अकेले हैं? पहले जाकर उनकी थोड़ी हेल्प भी कर दूंगी। मैं कल सुबह की बस से निकल जाऊंगी। तुम अकेले क्यों जाओगी? मुझे और मम्मी को भी तो जाना है। आप लोग बाद में आते रहिएगा। वैसे भी पार्टी में शहर के रेपुटेड लोगों को आना है। बहुत सारी तैयारियां करनी है। आप उसी दिन मम्मी को लेकर आना और शाम को ही वापस आ जाना। मैं कुछ दिन वहीं रहूंगी। और हाँ, अगर मम्मी और आपका मन ना हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं कह दूंगी। आप सब कहीं बाहर गए हो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कहोगी। उनकी इकलौती बेटी के ससुराल वालों का आना तो बहुत जरूरी है। ऐसे रिश्तेदारों का क्या करना?
जिनको किसी की इज्जत करनी भी नहीं आती हो। अच्छा ये बात है, तुम अभी तक उस दिन वाले मजाक को दिल से लगाए बैठी हो। तुम क्या चाहती हो, मेरी माँ तुमसे माफ़ी मांगे? नहीं जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं तो ये चाहती हूँ कि आपको और आपके घर वालों को मजाक और अपमान का मतलब समझ में आ जाए। मजाक वह होता है जिसमें सबको हंसी आए। जिस मजाक से किसी का दिल दुखे वो मजाक नहीं होता। और आपको भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब आप ही सबके सामने मेरे पापा का मजाक उड़ाओगे तो दूसरे तो फायदा उठाएंगे ही। मेहुल आंचल से इस बारे में कई बार माफ़ी मांग चुका था, पर उसको अब समझ में आ रहा था कि माफ़ी मांगने से ही सब कुछ सही नहीं हो जाता। जहाँ तक बात है मम्मी जी की, तो उनको तो हमेशा से ही बहुओं के मायके वालों की खिल्ली उड़ाने में मजा आता है। शायद यही कारण है कि आज उनकी दोनों बहुएं उनसे ज़्यादा मतलब रखना पसंद नहीं करती। इन बातों के कारण ही तो रिश्ते में कड़वाहट आती है, और ये कड़वाहट ही जन्म देती है कभी न खत्म होने वाली दूरियों को। अब जिंदगी कोई कहानी तो है नहीं जहाँ सॉरी बोल देने से ही सब सही हो जाए। कोई भी लड़की अपने माँ बाप और मायके वालों के बारे में गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर रिश्तों में मधुरता बनाए रखना है तो जरूरी है कि एक दूसरे का सम्मान भी करना सीखे।